आज हम बात करेंगे पॉलीगन्स के बारे में। ये पॉलीगन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। अ पॉलीगन इज ए एन साइडेड क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट्स। अर्थात बहुभुज एक n नंबर्स ऑफ साइड से मिलकर बनी हुई एक बंद आकृति होती है। इसके मिनिमम साइड्स 3 होते हैं। अर्थात किसी बहुभुज को बनाना है तो उसमें मिनिमम 3 साइड्स की आवश्यकता होगी, तब वो एक बहुभुज या एक पॉलीगन्स बन पाएंगे। अगर इससे कम लेंगे, अर्थात अगर 2 लिया जा रहा है, तो वो कोई ना कोई इंक्लोज बॉडी फॉर्म कर ही नहीं पा रहा है। अगर हम यहाँ पर 2 साइड्स लेते हैं, एक साइड ये हो गई और एक साइड ये, इससे कोई इंक्लोज बॉडी फॉर्म हो ही नहीं पाती है। अर्थात पॉलीगन्स के लिए मिनिमम 3 साइड्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो एक पॉलीगन्स को निर्माण कर सकें। मैक्सिमम ये कितनी भी हो सकती है, मतलब मिनिमम तो 3 ही साइड रहेंगी। मिनिमम 3 साइड्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट मैक्सिमम इनफाइनाइट तक होती है। अगर मैक्सिमम इसका देखा जाए, मैक्सिमम ये इनफाइनाइट तक होती हैं। इनफाइनाइट साइड्स हो सकती हैं। यहाँ पर चतुर्भुज हो गया, ये भी एक पॉलीगन्स है जिसमें 4 भुजाएं हैं। अब हम बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन्स एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स वे पॉलीगन्स होती हैं जिनकी सारी भुजाएं समान होती हैं, जिनकी सारी एंगल्स क्या होती हैं, जिनके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। सारे साइड अगर मान लो 4 साइडेड है, अगर मान लो यहाँ पर 4 साइडेड बनाया जाए, इसमें सिर्फ 4 साइडेड अगर पॉलीगन बनाया जाए तो इसके 4 साइड्स भी क्या होंगे, सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल भी इक्वल होता है, साइड्स एंड एंगल, मतलब ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। मतलब सारे साइड्स और सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अर्थात ये सारे साइड्स क्या होंगे, अगर मान लो ए है तो ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा और ये भी ए रहेगा। चारों साइड्स इक्वल रहेंगे। और इनके बीच का एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनके बीच का जो एंगल होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा और ये भी थीटा होगा, यानी बराबर होंगे। अब आते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में। इर्रेगुलर पॉलीगन्स में सारे साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। अर्थात सारे साइड्स डिफरेंट होते हैं। ऑल साइड्स and angles are different from each other, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अर्थात यहाँ पर अगर ये ऐसे एक बनाया जाए, इसमें एक इर्रेगुलर पॉलीगन बनाया जाए तो इनकी सारी साइड्स क्या होंगी, अलग होंगी। ये 1 है, ये 2 और ये 3 4, ये चारों डिफरेंट्स होंगे और इनके एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। इनके एंगल्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। उसे हम इर्रेगुलर पॉलीगन्स कहेंगे। अब चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रेगुलर पॉलीगन्स ज़्यादा यूज होते हैं, तो हम आज बात करेंगे रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में ही। तो स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी के, कि एक रेगुलर पॉलीगन्स में इसका इंटरनल एंगल कितना होता है। अर्थात अगर हम जाने, इस एक रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो s = n-2 × 180 होगा। अगर हमको इसका एक सिर्फ इंटीरियर एंगल निकालना होगा, अगर हमको थीटा बस निकालना होगा, हम कैसे निकालेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, n-2 × 180 / n कर देंगे, तो इससे ये फॉर्मूला निकल जाएगा। किसी भी पॉलीगन्स के एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 360 होता है, क्योंकि सारे एक्सटीरियर एंगल एक सर्कल का फॉर्मेशन करेंगे। अगर हम सारे एंगल्स को ऐड किया जाएगा तो एक सर्कल का फॉर्मेशन करेंगे और वो 360 एंगल ही होगा। अब हम बात करते हैं पॉलीगन्स के साइड्स के बारे में, एक्सटीरियर एंगल के बारे में, कि इसका एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाला जाता है। रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा ई इक्वल टू 360 डिवाइड बाई एन, यानी कि 360 यानी उसके एक्सटीरियर एंगल से
एक्सटीरियर एंगल के सम में से हम उनके साइड से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। और साइड्स निकालने का फॉर्मूला होगा 360 में एक्सटीरियर एंगल से हम उसे डिवाइड कर देंगे तो हमें साइड निकल जाएगी। डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाई n-3 डिवाइड बाई 2। इस चार्ट में हम सारे पॉलीगन्स के डायगोनल एंड इसकी साइड्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स निकालेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का साइड्स दिखा रहे हैं क्योंकि ये टोटल कितनी साइड्स हैं, 1 2 3, 3 साइड्स, और 3 साइड्स अगर इक्वल हैं तो क्या करेंगे, इसका जो डायगोनल्स हो जाएगा d इक्वल टू हो जाएगा n इसका कितना है 3, क्योंकि 1 2 3 3 है तो यहाँ पर लिख देंगे 3, और n भी यहाँ पर भी इसका 3 ही रहेगा, n की वैल्यू 3 है तो 3 ही रहेगा, 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो क्या कहें, 3 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। अब 0 को मल्टीप्लाई किसी से करो वो 0 हो जाएगा, और 0 का डिवाइस किसी भी संख्या से किया जाएगा तो उसकी जो वैल्यूज आएंगी वो 0 आएंगी। अर्थात त्रिभुज में जो डायगोनल्स का नंबर्स होता है वो 0 होता है। और इनकी साइड्स कितनी होती हैं, टोटल 3 साइड्स होती हैं। अब इनका हम अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालें तो वो कितना हो जाएगा, साइड्स इक्वल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू n-2। टोटल कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजा होती हैं, और इसमें से 2 घटा देंगे मल्टीप्लाई बाई 180। टोटल कितना आ जाएगा, इसमें से हम घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का गुणा अगर 180 से किया जाएगा तो 180 ही आएगा। हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स यानी थीटा आई इक्वल टू हो जाएगा, थीटा आई इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है हमारा 180 है, और डिवाइड बाई n हमारा कितना है 3 है, तो डिवाइड कर देंगे टोटल कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 60, 3 छक्के 18, 60 हो जाएगा। और इसमें अगर हम एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो एक्सटीरियर एंगल निकालने का 2 फॉर्मूला होता है, एक यहाँ पर 180 से हमें ये वाला इंटीरियर एंगल्स को माइनस कर देते हैं तब निकल जाएगा, या फिर 360 में 360 डिवाइड बाई n कर देंगे तब निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितना होगा, थीटा ई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 180 माइनस हमारा कितना आया है, ये क्यों आई हमारा कितना है, अर्थात थीटा आई हमारा कितना आया 60 आया है, तो 60 को हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। और इसी तरीके से हम इसमें से भी निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, 360 में से 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 0, यानी 120 तब भी आएगा हमारे से। अब नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर में। स्क्वायर में टोटल साइड्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 4, और सारे क्योंकि रेगुलर साइड मतलब रेगुलर पॉलीगन्स हैं तो ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी ये होती है कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये टोटल कितनी साइड्स इसकी, 4 साइड्स हैं। अगर हम ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें इसका डायगोनल निकालने की कोशिश करें, इसका डायगोनल निकालें तो ये इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, n हमारा कितना है 4 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो ये 2 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, और यहाँ पर से अगर हम घटाएंगे 4 में से 1 तो कितना हो जाएगा, मतलब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो इसका कितना हो जाएगा 2। अर्थात इसमें 2 डायगोनल्स हो सकते हैं, यानी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर डी इक्वल टू हो जाएगा 2, जो कि हम देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे ऐसे खींची जाती है कॉर्नर से, नॉन एडजेसेंट कॉर्नर से खींची जाती है। ये इसके 2 डायगोनल्स हो जाएंगे। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इसका हो जाएगा n-2। n हमारा कितना है, n हमारा यहाँ पर दिया गया 4 है, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 180 बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 360। अर्थात इसका इंटीरियर एंगल जो हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो जाएगा 360। और इसका एक इंटीरियर एंगल कितना होगा, अर्थात इसका इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स में से साइड से इसके साइड से डिवाइड करेंगे तो हमारा थीटा आई निकल जाएगा, अर्थात इंटीरियर एंगल्स निकल जाएंगे। तो हमारा कितना है 360 डिवाइड बाई 4, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 9 36, यानी कि एक एंगल हमारा कितना हो जाएगा, इसका 90 हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल में 180 में से अगर हम 90 घटा दें, अर्थात इंटीरियर एंगल घटा दें तो हमारा निकल जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो कितना हो जाएगा, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। अब बात करते हैं रेगुलर पेंटागन के बारे में। तो रेगुलर पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स होती हैं, 5 साइड्स। और इसका डी कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा 5 एंड 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, और ये 2 इससे कट जाएगा, बचेगा कितना टोटल 5। यानी इसमें कितने टोटल डायगोनल्स हो सकते हैं, 5 डायगोनल्स हो सकते हैं।
यानी डी इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा 5 होगा। तो इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल कितने साइड्स हैं 5 साइड्स हैं, तो 5 साइड्स में से 2 से घटा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 180। तो 18 का 18 54, 18 36 18 3 54, यहाँ पर 54 0 हो जाएगा यानी 540 हो जाएंगे। अब यहाँ पर थीटा आई अगर हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, इस 554 को हम डिवाइड कर देंगे साइड से, टोटल कितनी है 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5 एकम 5 और 0 बार जाएगा 5/40 108 हो जाएगा। तो अगर हम थीटा ई यानी एक्सटर्नल एंगल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 180 में से इतना घटा देंगे, यानी कि 180 में से 108 घटाएंगे तो कितना आएगा ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7 यानी कि 72 हो जाएगा। अब बात करते हैं रेगुलर हेक्सागोन के बारे में। इसमें टोटल कितने साइड्स होते हैं, हेक्सागोन मतलब 6, यहाँ पर 6 साइड्स होंगे और इसका डी कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू हो जाएगा n यानी कि कितना होगा 6 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। यहाँ से 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 टोटल कितना हो जाएगा 9, यानी यहाँ पर 9 डायगोनल्स बन सकते हैं। डी इज इक्वल टू कितना होगा 9 होगा। यहाँ पर साइड्स के नंबर्स मतलब यहाँ पर साइड्स की संख्या 6 थी और हमने यहाँ पर 7 ले लिया था, जो कि घटाने के पश्चात ये 5 होनी चाहिए थी। नहीं तो हम काट लेते हैं, इसमें फिर से देख लेते हैं। तो साइड्स हमारा सम ऑफ साइड्स हो जाता है, यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 180 होगा और ये कितना हो जाएगा 18 57 54 18 चौक 72 हो जाएगा यानी 720 हो जाएगा। अब इससे 720 यानी कि थीटा आई इज इक्वल टू हो जाएगा 720 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा साइड्स हमारे 6 तो 6 हो जाएगा, 6 काट लेंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12 यानी कि कितना हो जाएगा इक्वल 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120। और हम क्या करेंगे यहाँ से क्यू ई जो निकालेंगे तो क्यू ई इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रेगुलर ऑफ हेप्टागोन। हेप्टागोन में टोटल कितने होंगे 7 साइड्स होंगे यानी 7 साइड्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो साइड्स कितने होंगे हमारे 7 होंगे। और इसके डी कितना हो जाएगा, डी डायरेक्ट हम घटा लेते हैं, इसमें 7 हैं और 7 में से 3 जाएगा 7 रहेगा, 7 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 है तो 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, तो 7 के साथ 7 14 यानी डी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो जाएगा, जो साइड्स होती है साइड्स में से 2 घटा दी जाती हैं यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 180 इज इक्वल टू 1895 यानी 900। यहाँ पर कर देंगे इंटीरियर एंगल्स बराबर हो जाएगा 900 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, यहाँ पर टोटल साइड्स कितनी है 7, तो 7 से डिवाइड कर लिया जाएगा कितना हो जाएगा 7 एकम 7 और यहाँ पर बचेगा कितना 2, तो 20 हो जाएगा, 7 के साथ 14 7 के साथ 7 दूनी 14 हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा कितना 6 14 6 तो 60 हो जाएगा, 7 7/56 8 बार जाएगा, ठीक है 8 बार जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा 7/56 40 हो जाएगा, तो 7 के साथ 14 17 के 7 को 28 7 35 7 42, तो 7 5 35 तक ले जाओ 42 तक यानी इतना आ जाएगा। और हम इसको क्या कर देंगे अगर हमको थीटा ई निकालना होगा यानी एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस 128.5, तो कितना आ जाएगा घटा लेंगे इसमें से एक जाएगा 0.5, यहाँ पर बचेगा कितना 5 हो जाएगा पॉइंट, और यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 8 या 1 हो जाएगा, 7 में से 2 या 5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट रेगुलर ऑक्टागोन के बारे में। रेगुलर ऑक्टागोन क्या है, इसमें टोटल 8 साइड्स होंगी, टोटल साइड्स कितनी होंगी 8 साइड्स होंगी और इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, इसका डी इज इक्वल टू हो जाएगा n-2 यानी 8 है तो 8 गुणे 8 माइनस 3 यानी कि 5 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, 4 5 20 यानी कि डी इक्वल टू हमारा इसका हो जाएगा 20।
डी इक्वल टू इसका हमारा हो जाएगा 20। और हम इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा इसका, 8 है तो 8 में से 2 जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 180 इज इक्वल टू हो जाएगा 18 छक्के 18 5 90, 18 छक्के 108 यानी 1080। ठीक है। और इसका इंटीरियर एंगल, इसका इंटीरियर हो जाएगा 1080 डिवाइड बाई 8, तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 2 28 है, तो 8 का 16 तरीके 24 और 28 से 24 है तो 4 40 हो गया, 8 5 40 135 हो गया। तो इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 180 माइनस 135, तो बराबर कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे घटा देंगे 5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 7 में 3 4 यानी 45 हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।